हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसिस क्लासेस बाय साकिब अहमद में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षक नेता आनंद कौशल जी के द्वारा शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति पर जो है दिए गए इनके बयान की, और यूं कह लें कि इनके द्वारा लिखित बयान की, जिसमें यहाँ पर उन्होंने शिक्षकों के जबरिया ट्रांसफ़र को लेकर के सवाल उठाए हैं। और उन्होंने कहा है कि यह जो है सीधे तौर पर पटना हाईकोर्ट की जो है अवहेलना है, और यहाँ पर उनके द्वारा आदेश भी याद दिलाया गया है। और हम लोग जो है यहाँ पर पहले आनंद कौशल जी का पोस्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग पटना हाई कोर्ट का जो है आप लोग को आदेश पत्र दिखाएंगे, केस नंबर बताएंगे, और साथ ही साथ जो ऑर्डर डेट है वो भी बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखा है कि किसी भी शिक्षकों का जबरिया ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, और ख़ास करके जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उनका जो है यहाँ पे जबरिया ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आनंद कौशल जी का वो पोस्ट देखते हैं। आप लोग जो ये पोस्ट देख रहे हैं ये आनंद कौशल सिंह का है, और ये एक्स अकाउंट से इनका लिखा गया है। यही चीज़ जो है इनके फेसबुक पर भी, यहाँ पे आप लोग जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये तुगलकी फरमान है। अगर शिक्षकों को जबरन बेघर किया गया तो यह एनडीए सरकार के लिए आत्मघाती साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, याद रखिए, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। यह पंक्तियाँ आचार्य चाणक्य की है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तुगलकी फरमान कौन सा यहाँ पर बताया गया है इनके द्वारा। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये तुगलकी फरमान है। राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। ये आप लोग देख सकते हैं। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर इस पर शिक्षकों को काफ़ी अधिक जो है यहाँ पे आपत्ति है। और यह जो है एक तरह से माननीय हाई कोर्ट को चुनौती करने वाला बात है, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखा है 2 अप्रैल को 2024 को केस नंबर 1942/2024, इसमें जो है उन्होंने स्पष्ट तौर पर आदेश दे रखा है कि सक्षमता पास शिक्षकों का ज़बरदस्ती स्थानांतरण नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आपको उस कोर्ट का भी ऑर्डर दिखाते हैं, और जिसमें यहाँ पर डिटेल्स में सारा कुछ बताया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो उस दिन जो केस का ऑर्डर आया था 2 अप्रैल 2024 को 2024 को, केस नंबर है 1942/2024, उसका जो है ये एक स्क्रीनशॉट है। और यहाँ पे आप लोग को मैं इसमें डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ये पारा 18 को आप लोग को देखना है। आप लोग इसको जो है पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि इवन दोज टीचर हु क्वालिफाई कैन एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू रिमेन एज नियोजित टीचर। यानी कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब हो गया कि वो जो भी शिक्षक जो इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि नियोजित टीचर है तो वो रह सकते हैं। देर इज एब्सोल्युटली नो प्रोड्यूस कॉज टू द टीचर इफ दे अपीयर इन द एग्जामिनेशन, एंड इट इज़ अप टू देम टू ज्वाइन इन एक्सक्लूसिव कैडर और रिमेन एज नियोजित टीचर। तो उनके पास दोनों मौका रहेगा कि वो विशिष्ट शिक्षक भी बन सकेंगे अगर वो चाहे तो, और नहीं तो वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। एज फार एज कैरियर प्रोग्रेशन इज कंसर्न द स्पेसिफिक रूल इज पॉइंटेड आउट विच प्रोवाइड्स प्रमोशन टू एक्सक्लूसिव टीचर आल्सो। तो यहाँ पे प्रमोशन की जो बात है वो एक्सक्लूसिव टीचर को जो है यहाँ पे मिलेगा। ये यहाँ पे लिखा गया है, द लर्नड एडवोकेट जनरल पॉइंट्स आउट द स्टेट स्कूल टीचर रूल 2023 यहाँ पे स्पेशली प्रोहिबिट्स अपॉइंटेड बाय एनी अदर मेथड, एंड इन एनी इवेंट द provision under the local body rule 2020 to appoint has to be initiated by the administrative department of the state. None can
say that appointment are to be continued under the नियोजित scheme as per the local body rule 2020। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर बता रहा है कि जो भी शिक्षक इसमें बने रहना चाहते हैं वो जो है 2020 नियमावली के अनुसार बने रह सकते हैं। द लर्नड एडवोकेट जनरल आर्ग्यूज दैट द टीचर हैव बीन गिवन 5 ऑप्शन टू माइग्रेट टू द न्यू। यहाँ पे आप इसका जो है हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है। ये वही स्क्रीनशॉट है जिसका यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 18वां नंबर पैरा है कि जो शिक्षक अर्हता प्राप्त करते हैं वे नियोजित शिक्षक बने रहने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि शिक्षक परीक्षा में शामिल होते हैं तो उनके साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता है और उन पर निर्भर करता है कि वो विशेष कैडर में शामिल हो या नियोजित शिक्षक बने रहे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पटना हाई कोर्ट का यहाँ पे हूबहू ऑर्डर है। जहाँ तक करियर में प्रगति का सवाल है तो विशिष्ट नियम की ओर इशारा किया गया है जो विशेष शिक्षकों को भी पदोन्नति प्रदान करता है। विद्वान महाधिवक्ता बताते हैं कि राज्य विद्यालय शिक्षक नियम 2023 विशेष रूप से किसी अन्य तरीके से नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है और किसी भी स्थिति में स्थानीय निकाय नियम 2020 के तहत नियुक्ति का प्रावधान राज्य के प्रशासनिक विभाग द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि स्थानीय निकाय नियम 2020 के अनुसार नियोजित योजना के तहत नियुक्ति जारी रखी जानी चाहिए। तो यहाँ पर नियुक्ति को लेकर के स्पष्ट आदेश है कि अब जो है नियोजित टीचर की बहाली नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो अगर आप लोग ऊपर का पैरा समझिएगा तो यहाँ पर आप लोग को क्या बता रहा है कि अगर कोई नियोजित शिक्षक है जो कि सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम जो है बने रहें इसमें नियोजित शिक्षक के तौर पर, तो उनका ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर जो है इनके विद्वान महाधिवक्ता जो थे पीके शाही, उन्होंने यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में स्पष्ट तौर पर सरकार की तरफ से आर्ग्यूमेंट करते हुए कहा था। परंतु यहाँ पर जब ये जो कल जो यहाँ पर अगर बात करिएगा जो दिशा निर्देश जारी किया गया उसके बाद शिक्षकों में काफ़ी हड़कंप है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर उसका अगर पैरा को समझिएगा तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक यानी कि जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उनको जो है 10 ऑप्शन देना है। ठीक है, 10 अनुमंडल का ऑप्शन चूज़ करना है। महिला के लिए 10 पंचायत या 10 नगर निकाय है, उसको चूज़ कर लेना है, जिसमें से 3 कंपलसरी है। अगर आप मान लेते हैं कि आप अप्लाई नहीं भी करते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करिएगा, आप वहाँ पे लिख दीजिएगा स्थानांतरण चाहते हैं, तो नहीं पे भी अगर आप क्लिक करके अगर आप छोड़ देते हैं तो भी आपको ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं जहाँ भी खाली होगा वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर शिक्षकों में नाराज़गी है। और इसको लेकर के संघ के नेता भी जो है यहाँ पर क्रुद्ध हो चुके हैं और उन्होंने भी इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। और सबसे पहला जो यहाँ पे अगर बात करिएगा आवाज़ उठाई है वो शिक्षक नेता आनंद कौशल जी ने उठाई है। उन्होंने कल ट्विटर पर पोस्ट किया था जिसमें यहाँ पर उनके द्वारा इस फरमान को तुगलकी फरमान बताया था और सरकार के लिए आत्मघाती बताया था, जो कि आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है जो इसको जो है आप लोग को रखना चाहिए। और मैंने केस नंबर आपको पहले ही बता दिया 1942/2024 और इसका जो है अगर बात करेगा ऑर्डर डेट है वो है 2/4/2024। ये याद रख लीजिएगा। अगर निकालना होगा तो पेज नंबर की अगर बात करिएगा तो पेज नंबर आपका वो 44 मिलेगा। तो पेज नंबर 44 में आप लोग देख सकते हैं इस ऑर्डर को जब आप लोग डाउनलोड करिएगा। और इसका पैरा जो है 18 है।